Good morning student, this is Satish Mahavar. As you know, class 12th maths exercise 6.1 continuity and differentiability। तो जो कंटिन्यूटी वाला पोर्शन है हमारा वो कंप्लीट हो गया बच्चों, ठीक है। प्रीवियस के लेक्चर में कंटिन्यूटी के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। एक बार और मैं आपके सामने कंटिन्यूटी का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आज उसे देखेंगे। उसके बाद हम जो हमारा सेकंड टॉपिक है इसका डिफरेंशिएबिलिटी, उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए ध्यान से देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। फंक्शन आपको क्या गिवन है? कंटिन्यूअस गिवन है। किस पर गिवन है? x बराबर 0 पर गिवन है। तो जब फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है बच्चों? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो आप क्या कहेंगे कि LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। आ रही है बात समझ में कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर, तो आप कहेंगे कि LHS RHS और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की वैल्यू की। तो फंक्शन की वैल्यू x बराबर 0 पर कितनी गिवन है? 1/2। तो चलो पहला आंसर तो आ गया इसका। अब मुझे फाइंड आउट करना है c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप LHS फाइंड आउट कर लो या RHS, और किसके इक्वल है? ऑलरेडी फंक्शन की वैल्यू के। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? LHS फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ करता हूँ मैं, अच्छे से विजिबल होगा आप लोगों को LHS, ठीक है बच्चों। तो आप क्या लिखेंगे? LHS में क्या लिखते हो? f ऑफ 0 माइनस h। h को इंट्रोड्यूस किया है मैंने क्योंकि नॉट इक्वल कंडीशन है, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज तो हम सिर्फ कंटिन्यूटी को प्रैक्टिस के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप क्या लिखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, जो फंक्शन है 1 माइनस कोस x 6x अपॉन x साइन x में 0 माइनस h पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस c 0 माइनस h 0 माइनस h साइन 0 माइनस h। आ गई बात समझ में? तो अब आप क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस माइनस थीटा कोस थीटा, तो कोस CH, ये माइनस का h और साइन माइनस h माइनस, तो प्लस का साइन h आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। आ गई बात समझ में? अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 माइनस कोस थीटा, क्या लिखते हैं उसे? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिखते हो? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो वो पुट करेंगे हम यहाँ, तो देखिए क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर CH बाई 2 और अपॉन में h साइन h। आ गई बात समझ में? अब आपने क्या पढ़ा हुआ है? एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, और कितना होता है? 1। यही स्टैंडर्ड रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो कुछ मैं ऐसा करने जा रहा हूं इस फंक्शन में कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में चेंज हो जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट में चेंज हो जाएगा तो डायरेक्टली हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, 2, इसको लिखा साइन CH बाई 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा का स्क्वायर, बात एक ही है, h साइन h, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 2 साइन CH बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसके नीचे CH बाई 2 का होल स्क्वायर लाया मैंने, अपनी तरफ से अजम्पशन किया। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, नेसेसरी है। वो जो CH बाई 2 का होल स्क्वायर लगा हुआ है साइन के साथ में,
साइन एच अपॉन एच बनाने के लिए, जिससे आंसर 1 आ जाए स्टैंडर्ड रिजल्ट में, मैंने CH/2 का नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया स्क्वायर का। अब जब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इट इज नेसेसरी। अब और नीचे क्या गिवन है, H sin H। ये पूरा कितना बन जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो किसकी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, साइन CH/2 का स्क्वायर, CH/2 का स्क्वायर, इसकी बात कर रहा हूं। ये कितना बन जाएगा बच्चों, 1, कितना 1। और जो वो बचेगा आपका, उसे आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 2, ये तो 1 बन गया तो लिख देंगे 1, ठीक है। इसे एक h से एक h कट जाएगा और एक h नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे c/c²/4 और वो भी कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बेसिकली लास्ट में कितना जाएगा आपका, c²/2, c²/2। तो ये जो c²/2 है किसकी वैल्यू आई, LHS की वैल्यू आ गई। अब हमारी कंडीशन क्या गिवन है, हमें गिवन है कि LHS इक्वल है फंक्शन की वैल्यू के, जो कितना है, जो आ रहा है c²/2 बराबर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आप डायरेक्टली लिखेंगे कि c बराबर ±1, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं आंसर, c बराबर ±1, जिससे आपको विजिबल हो जाए। आ रही बात समझे बच्चों। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फंक्शन था 1 - cos cx अपॉन x sin x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 कब आ रही है, जब x = 0 गिवन है। तो हमने सबसे पहले कंडीशन पुटअप की कि LHS, RHS और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होती हैं जब फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 आ गई और LHS हमने सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। जैसे जैसे उसकी रिक्वायरमेंट थी वैसे वैसे हमने उसको सोल्व किया, स्टैंडर्ड रिजल्ट की हेल्प से हमने यहाँ इसको क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की और हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बच्चों। तो आपकी c की वैल्यू आ गई +-1। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, तो ध्यान से इसे लिखिएगा, समझिएगा, ओके बच्चों। अब आगे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके एक्सरसाइज का डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी हमारा आज यहाँ कंप्लीट होता है। आपके कोई भी डाउट हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आज न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी। हमारी एक्सरसाइज की सेकंड हेडिंग डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, नाम से पता चल रहा है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव। कैसे कि देखो समझो, मान लीजिए आपका एक फंक्शन है f(x), तो फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल, क्या होगी डेफिनेशन देखना ध्यान से, डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट C। कोई भी फंक्शन f(x) आपका डिफरेंशिएबल होगा एट ए पॉइंट C एंड इन इट्स डोमेन, उसकी डोमेन में। क्या मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ एट ए पॉइंट C एंड इन इट्स डोमेन इफ, कब, जब उसका LHD RHD के इक्वल हो। क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। जब 11th क्लास में पढ़े लिमिट तो वहां पढ़ के आए LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। जब 12th क्लास में आए और कंटिन्यूटी पढ़ी तो लिखा LHS और RHS। और जब 12th क्लास का ही आपने सेकंड टॉपिक पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी, तब आप लिखोगे डिफरेंशिएबिलिटी मतलब D, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तीनों बात आ गई समझ में। जब लिमिट पढ़ते हो तो L लगाते हो, जब कंटिन्यूटी पढ़ते हो तो S लगाते हो और जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हो तो D लगाते हो। तीनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। बस इतना सा फर्क है कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में लास्ट का अक्सर चेंज हो जाता है। अब लास्ट का वर्ड चेंज कर दिया। आप देखो फंक्शन f(x) आपका डिफरेंशिएबल होगा किसी पॉइंट C पर एंड इट्स डोमेन इफ, जब आपका LHD इक्वल हो RHD के।
इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मतलब आपका हो गया एफ डैश, क्योंकि डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हो भाई, डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, तो आप लिखेंगे सी माइनस एच, और इसे आप लिखेंगे बच्चों एफ डैश सी प्लस एच। ये दोनों आपस में आपके इक्वल होने चाहिए। अब इसे अगर मैं लिमिट में रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे लिखूंगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, आप लिखेंगे एफ ऑफ सी माइनस एच एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, और इसे आप लिखेंगे बच्चों लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। अब कहे कोई कि सर यहाँ माइनस एच यहाँ प्लस एच ऐसा कैसे हो गया, तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना कि सी माइनस एच और माइनस का सी, तो सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का एच बचेगा। ऐसे यहाँ लिखोगे सी प्लस एच माइनस सी, तो सी से सी कट जाएगा, आपका एच बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएबल। कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करना है हमें क्वेश्चंस में कि जब एल एच डी इक्वल आ जाए आर एच डी के, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए राइट हैंड डेरिवेटिव के, जिसे रिप्रेजेंट किया एफ डैश सी माइनस एच एफ डैश सी प्लस एच, और लिमिट में रिप्रेजेंट किया लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी माइनस का एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एच। तो इतना ही बताना है आपको डिफरेंशिएबल में कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब, जब उसका एल एच डी आर एच डी के इक्वल आ जाए। यहाँ फंक्शन की वैल्यू को हम डिसाइड नहीं करते, हमें सिर्फ ये दोनों ही लाने होते हैं, जबकि कंटिन्यूटी में हमें फंक्शन की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना होता था। अब पढ़ तो लिया डेफिनेशन, जरा इसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में कि अप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू देखिएगा, मैं इस डेफिनेशन को, इस फॉर्मूले को वहां अप्लाई करता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बच्चों, हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, क्वेश्चन है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन है आपका बेटा 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2, और नीचे फंक्शन है x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। दोनों में कंडीशन अलग अलग गिवन है। फर्स्ट कंडीशन गिवन है x लेस देन इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन 0, और चेक करना है x बराबर 0 पर। समझ रहे हैं बात को कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2, कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 0, सेकेंड फंक्शन है x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 x ग्रेटर देन 0 पर, और चेक करना है x बराबर 0 पर। तो देखिए सबसे पहला काम एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसे आप बोलेंगे एफ डैश, सी की जगह क्या आ गया 0 माइनस एच। आगे बात समझ में, जब फंक्शन की पुट करेंगे लिमिट में, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। यही पढ़ा आपने डेफिनेशन में, सिर्फ फर्क क्या हुआ, सी की जगह कौन आ गया बच्चों 0 आ गया, क्योंकि वहां डेफिनेशन में किस पे चेक कर रहे थे, सी पर, यहाँ कौन आ गया 0। तो जब आप पुट करेंगे फंक्शन की वैल्यूज, सबसे पहले एफ ऑफ 0 माइनस एच, मैं आपको रफ साइड में निकाल के दिखाता हूँ। पहले एफ ऑफ 0 माइनस एच, एच टेंस टू 0 नेगेटिव, मतलब एच की वैल्यू 0 से कम, एक्स की वैल्यू 0 से कम, कौन सा लेंगे आप, इस फंक्शन को लेंगे। उठा लीजिए, जब पुट करेंगे क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस 0 माइनस एच अपॉन 2 माइनस एफ ऑफ 0 फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ साइड में निकाल लो कहीं कि फंक्शन की वैल्यू आ रही है सर कहाँ, इक्वल का साइन यहाँ पर, तो जरा 0 पुट करो, 1 माइनस कोस 0 अपॉन 2, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 कितना आ गई फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। डायरेक्ट फाइंड आउट करके रखनी है तो पुट कर दीजिए 0 और नीचे माइनस का h। अब आप इसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0
ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कोस माइनस थीटा, कोस थीटा मतलब कोस एच, और अपॉन में माइनस का 2h। ठीक है, अब आप इसे कैसे लिखेंगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पढ़ा था कि 1 माइनस कोस एच, किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपकी? 1 माइनस कोस थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और ये माइनस का 2h। किसको लिखा आपने? यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। 1 माइनस कोस थीटा आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। टिक्नोमेट्री है ये आपकी, क्या है आपकी ये? टिक्नोमेट्री। आपको लर्न होना चाहिए कि कहाँ क्या आएगा। अब इसको भी बनाते हैं जरा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आप इसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 का स्क्वायर, और नीचे लिख दिया आपने माइनस का h। अब h बाई 2 का स्क्वायर है साइन के साथ, तो h बाई 2 में नीचे मल्टीप्लाई करता हूं होल स्क्वायर में। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई 2 का स्क्वायर, तो वो जो h बाई 2 का स्क्वायर नीचे ले आया, तो साथ में हमें यहाँ भी लाना होगा, और कितना दिया हुआ है? माइनस का h। तो बेसिकली ये तो कितना बन गया फंडा? 1 हो गया। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अभी अभी डिस्कस किया था। और इसमें जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो एक ए से एक एच कट जाएगा, और वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली मेरा बच्चा कितनी? साइन h बाई 2 का स्क्वायर, ये तो आपका 1 हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो है h स्क्वायर अपॉन 4 माइनस h, एस कट जाएगा, तो ये तो आपका हो जाएगा बच्चों कितना? 1, और ये आपका बचेगा 0, तो 1 इंटू 0 0। आ गई बात समझ में? तो ये आपका आ गया LHD पोर्शन। कौन सा पोर्शन? LHD पोर्शन। ठीक है, अब हम बात करेंगे RHD पोर्शन की। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, RHD डायरेक्ट लिखता हूं थोड़ा सा, f ऑफ 0 प्लस h, स्पेस कम है तो ध्यान से देखना बच्चों। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ठीक है बच्चों, अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, जब जैसे ही वैल्यू पुट करोगे 0 प्लस h टेंस टू 0 प्लस कौन सा फंक्शन? x की वैल्यू 0 से ज़्यादा, तो कौन सा फंक्शन लेंगे आप? ये वाला RHD में। कैसे लिखेंगे? h माइनस 2h का स्क्वायर अपॉन 2। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, स्पेस कम है इस वजह से, आप देखते जाइएगा ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो x जहाँ पर है वहाँ h पुट कर दिया। अब h कॉमन ले लो और कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बचेगा? लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन लिया तो 1 माइनस 2h, और नीचे आ गया 2h। ऐसे h कटा, आपने h की वैल्यू पुटअप की, लिमिट की वैल्यू पुटअप की, तो कितना बचेगा? 1/2। तो आप ध्यान से देखिए, LHD तो आ रहा है आपका कितना? 0। RHD आ रहा है आपका कितना? 1/2। तो आप क्या कहेंगे कि LHD नॉट इक्वल है RHD के, और जब LHD नॉट इक्वल है RHD के तो फंक्शन क्या हो गया? फंक्शन आपका हो गया नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या हो गया? नॉट डिफरेंशिएबल। आ गई बात समझ में? तो सीधा सा फंडा है कि LHD फाइंड आउट करो, RHD फाइंड आउट करो, और दोनों देखो क्या इक्वल आ रहे हैं क्या, और इक्वल नहीं आएंगे तो आप कह दोगे नॉट डिफरेंशिएबल, कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। आ गई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया कंटिन्यूटी के बारे में, फिर डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, और देन आफ्टर एक क्वेश्चन डिस्कस किया डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप कंटिन्यूटी को पहले कंप्लीट कर लें, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ लें, उसका एक न्यूमेरिकल कर लें। ठीक है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंशिएबिलिटी को और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम सारे क्वेश्चंस लेंगे। तो थैंक यू सो मच। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, उतना ही मज़ा आएगा मुझे पढ़ाने में। स्टे होम, स्टे सेफ।